People think balancing a full-time job with study it's motivating, but let me tell you honestly, जब तक वो खुद पे नहीं बीते ना तब तक समझ नहीं आएगा कि how stressing, how challenging, how exhausted it can be at times. But again, give up करना is never the solution. Give up करना option में है नहीं. So what's the solution then? Don't worry. For that, I am going to help you today in this video. Hi, I am Sapna Jha, a teacher by profession. As promised in the last video, I will be uploading more relatable content related to teachers so that can help, that where I can share and I can learn something from you. So आप भी मुझे comment section में suggestion दे सकते हो यार. मैं कोई perfect नहीं हूँ, मैं बस अपनी journey का experience आप सभी के साथ share करती हूँ. So आज की video you must have understood by the title that it's all about कि कैसे मतलब अपने फुल टाइम जॉब के साथ अपने स्टडी को, क्योंकि जो स्टडी वाला पार्ट है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो जॉब वाला पार्ट है ना ये करंट फेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक मेरे केस में I started working when I was 18 or 19, just like मतलब मैंने ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर एग्जाम दिया and I applied for the job. और रिजल्ट आते ही मैंने वहां ज्वाइन कर लिया था. तो एज सून एज आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन आई वॉज ऑलरेडी डूइंग अ फुल टाइम जॉब. ठीक है. और ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने अपनी फर्दर स्टडीज लाइक मैंने आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन, I did my BA, I qualified my CTET, I also did I qualified STET paper 1 and paper 2. तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ मैंने अपने फुल टाइम जॉब के लिए कंप्लीट किया, क्योंकि जॉब मेरी नेसेसिटी थी. एंड आई एम वेरी श्योर आप में से जितने भी ये वीडियो देख रहे हो उसमें से 99% लोगों के लिए ये नेसेसिटी ही होगी. एंड जो मेरा स्टडी था वो मेरे पर्सनल ग्रोथ के लिए, वो मेरे खुद के डिजायर्स के लिए, वो मेरे खुद के ड्रीम के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी था. तो मैं अपना प्रेजेंट देख के फ्यूचर को इग्नोर नहीं कर सकती थी और मैं अपना फ्यूचर देख के अपने प्रेजेंट एंड अपनी करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डॉटर मैं वो भी इग्नोर नहीं कर सकती. तो वो मेरे लिए वो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी. टिल नाउ आई कुड मैनेज बोथ सक्सेसफुली. और मैं सच बताऊं, जब मैं इस पूरे प्रोसेस में बहुत नई थी तब मैंने बहुत ज्यादा इस YouTube की वीडियो स्क्रॉल की, बट सैडली मुझे कोई भी ऐसा एक डेडिकेटेड वीडियो नहीं मिला जहां पे एक मतलब मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हो पाए. तो बट इसलिए मुझे लगा कि यार मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे. तो here I am यार. अगेन ये प्लीज मत सोचना कि कोई, मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बोलती हूँ प्लीज मत सोचना कि कोई प्रोफेशनल लड़की यहाँ पे वीडियो बना रही है. इट जस्ट माई फील्ड अटेम्प्ट, इट जस्ट माई एक्सपीरियंस जहाँ पे मैंने कुछ सीखा है. मुझे लगता है कि मैंने अगर कुछ सीखा है एंड इट गेव मी सम रिजल्ट, इट गेव मी सम पॉजिटिव आउटकम. तो मुझ जैसे बहुत सारे लोग हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं ब्रो. हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, हमारे पास खुद के ड्रीम एंड डिजायर भी हैं, वो दोनों हमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है. सो हियर वी गो. सबसे पहली चीज मैंने जो खुद भी की है एंड मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप जितना यहाँ रखोगे ना उतनी ही प्रॉब्लम फेस करोगे बाय गॉड. तो सारी चीजों को पहले तो पेन डाउन करना स्टार्ट करो. लाइक द फर्स्ट एंड वेरी फर्स्ट स्टेप इज नोट डाउन कि डे का कितना टाइम वर्क को जा रहा है, उसमें से कितना टाइम आपके रेस्ट को जा रहा है, उसमें से कितना टाइम आपकी पर्सनल लाइफ को जा रहा है जो कि इक्वली इम्पोर्टेंट है. ठीक है. कितना टाइम रेस्ट को जा रहा है, वो जो सारा टाइम देने के बाद आपके पास एग्जैक्ट कितना टाइम बच रहा है, नहीं बच पा रहा है तो कौन से सेक्शन से थोड़ा थोड़ा टाइम चुरा के कितना टाइम हो जाएगा. तो सबसे पहली चीज ये वीडियो देखने के बाद ही आप लोग एक पेन पेपर लेके बैठोगे और वो सारी चीजें नोट डाउन करोगे. ओके, पॉइंट नंबर 2 यार, ये भी बहुत जरूरी चीज है कि देखो यार हम ना वर्किंग है तो कई बार जॉब पे ना एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है. ठीक है. कई बार भाई बॉडी की एक हुई पड़ी रहती है कि बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि अब जाके ना पढ़ ले या थोड़ा सा कुछ एडिशनल चीजें कर ले, इतना एग्जॉस्ट हो जाता है. लेकिन आपको अपने आप को बार बार रिमाइंड कराना है कि चाहे 5 मिनट हो, 7 मिनट हो, 30 मिनट हो, 1 घंटा हो, जितना भी टाइम है, चाहे 2 मिनट हो, पढ़ना डेली है. आई स्वेयर बहुत टफ है, आई स्वेयर बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट वाला मैं काम बता रही हूँ. बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि मैंने ये चीज की है. और जो कंसिस्टेंसी है ना, चाहे वो 2 मिनट हो यार, आप कुछ मत करो, यूट्यूब पे एक वीडियो निकाल लो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने थीम से रिलेटेड और जस्ट आप सुन लो, या फिर आप गूगल कर लो कोई भी टर्म, उसको पढ़ लो, या फिर आप अपने नोट्स को
उसको बैठ के 5 मिनट के लिए पेज टर्न कर लो, बट स्टडी डेली। एंड जो पॉइंट नंबर 3 है वो इस पॉइंट से रिलेटेड है, दैट मैंने कभी भी अपनी लाइफ में, सिर्फ मैं स्टडी की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने कभी भी अपनी लाइफ में ना बहुत लंबे टाइम का गोल नहीं बनाया है। मैं हमेशा चंक्स में काम करती हूँ। लाइक सच बताऊं, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मेरे पास कोई प्लान नहीं था मास्टर का, मेरे पास कोई प्लान नहीं था कि मुझे क्या करना है। तो मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने मास्टर डिसाइड किया कि मुझे मास्टर करना है। जब मैं मास्टर कर रही थी, आई स्वेयर मेरे माइंड में कुछ प्लान नहीं था। टुवर्ड्स द एंड ऑफ मास्टर्स मैंने डिसाइड किया था कि मुझे बीएड करना है, क्योंकि मुझे टीचिंग में बड़ा मजा आ रहा है और मुझे इसमें अपना कंटिन्यू करना है। फिर जब मैंने बीएड किया, टुवर्ड्स द एंड ऑफ बीएड मैं इनिशियली मैं समझ चुकी थी कि बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे पता था कि मैं सेकंड ईयर टुवर्ड द एंड जाके ही सीटेट का अप्लाई करूंगी। तो मैंने हमेशा अपने जो गोल्स है उसको ना चंक्स में डिवाइड किया है। आप भी ऐसा ही करना प्लीज। डिवाइड योर गोल, डिवाइड योर स्टडी, डिवाइड योर टाइम टेबल छोटे छोटे सेक्शंस में। वो कुछ भी हो सकता है कि आपने सिर्फ हाफ लेसन पढ़ना है, एक दिन आपको सिर्फ हाफ लेसन पढ़ना है। आप प्लीज बहुत लॉन्ग एंड अनरियलिस्टिक टारगेट सेट मत करना, वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड एंड हेक्टिक हो जाएगा। और जैसी चीजें बहुत एक्सट्रीम एग्जॉस्ट हो जाती हैं, ट्रस्ट मी, मैं या मेरे जैसे 500 लोग आ जाएंगे ना, तब भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये एग्जॉस्ट हो चुका है। सो जस्ट सेट सम शॉर्ट टर्म गोल्स एंड शॉर्ट गोल्स। नेक्स्ट, सच में आप बिलीव नहीं करोगे अगर आप न्यू हो, बट यू कैन जस्ट गो एंड चेक माई इंस्टाग्राम, यू कैन चेक माई यूट्यूब। आपको ना कुछ कुछ ड्यूरेशन पे दिखेगा कि मैं हूं ही नहीं। लाइक मैं 2-4 महीनों के लिए गायब हो जाती हूँ, बिल्कुल जीरो अपलोड के साथ, जीरो मतलब ऑनलाइन भी नहीं दिखती हूँ। मैं देश दुनिया सबसे एक संन्यास ले लेती हूँ। ये सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है, अपनी एनर्जी को सेव करना, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं इंस्टाग्राम की रील देख देख के टाइम निकाल दूंगी, हालांकि मैं वीडियोस भी अपलोड करती रहती हूँ, मैं यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं एक साथ 3 चीजें मैनेज नहीं कर सकती, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मेरे लिए 2 प्रायोरिटी चीजें थी, मेरी जॉब जो आज भी है, एंड सेकंड मेरा लॉन्ग टर्म, जो कि मेरा फ्यूचर गोल जो भी मैंने सेट किया हुआ वो है। तो जब भी मुझे कुछ चीज कट डाउन करने की बात आती थी, तो मैं सबसे पहले अपना सोशल मीडिया रिमूव कर देती थी। और मैं जितने भी फ्रेंड्स के साथ मिलना होता था, या फिर जो भी एक्स्ट्रा चीजें, मैं सीरीज देखना हो गया या मूवीज देखना हो गया, तो मैं सबको बहुत ही रिड्यूस कर देती थी। तो आई ओनली मीन टू से सेव योर एनर्जी, और वो जो एनर्जी आप वहां से सेव करोगे उसको आपको लगाना है अपनी स्टडी पे। गाइस, मैं जानती हूँ सोशल मीडिया से अपने आप को दूर करना बहुत ही टफ काम है, और मुझसे बेहतर नहीं समझ सकता कोई जो सिर्फ सोशल मीडिया को एज टाइम पास नहीं चला रही है, एज जस्ट कंज्यूमर नहीं चला रही है, बट ऑल्सो मैं प्रोड्यूस करती हूँ कंटेंट। बट जब मैं ये डिसीजन ले सकती हूँ कि मैं महीनों तो सोशल मीडिया से गायब हो सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। प्लीज कीजिए, अपने आप को बार बार ये रिमाइंड कराओ कि एक रील देखना आपके पढ़ाई को या आपके लॉन्ग टर्म गोल को, जो आपको एक बेटर फ्यूचर, बेटर करियर दे सकता है, उसको कहीं ना कहीं अभी हिंडर कर रहा है, तो उसको वहीं पे स्टॉप कर देना है। अनदर पॉइंट इज, आपको जब टाइम मिले ना, जब टाइम मिले, स्पेशली ये जो जब टाइम मिले वाला पॉइंट है, जब एग्जाम्स बिल्कुल ही सर पे हो, लाइक अभी विद इन अ मंथ, विद इन 15 डेज, विद इन 20 डेज एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आपको जब टाइम मिले, लाइक जब मैं स्कूल में तो फोन से अलाउड नहीं होता, तो आई एम नॉट एबल टू डू दैट, लेकिन जब मैं पहले जहाँ जॉब करती थी, मैं वहाँ पे लंच टाइम में मेट्रो से ट्रेवल करते हुए, बस से ट्रेवल करते हुए मैं वीडियोज देखती थी, मैं अपने नोट्स को रिवाइज करती थी और मैं पढ़ा करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार ये जो ट्रैवलिंग के टाइम पे मैं रील्स देखने से या सीरीज देखने से बेहतर है कि मैं अपने नोट्स को सिर्फ सुन लूं, ताकि मेरे दिमाग में, मेरे कान में कुछ तो जाए, कुछ टॉपिक रिलेटेड जाए। तो ये चीज़ भी बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो गलती मैंने भी की थी कि मैं इतना ज़्यादा सर्च कर रही थी कि कैसे करे, बट एक बहुत टाइम तक मैं ये भूल गई थी कि करना भी है। सिर्फ मैं वीडियोस देखती थी, सिर्फ मैं मोटिवेशन लेती थी, बट मैं उसको अप्लाई नहीं कर रही थी। जब तक आप अप्लाई करोगे नहीं, तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है। इसलिए मेरी जर्नी की कहानी थी
कि मेरे लिए जब मैं ट्रैवल कर रही थी और सुन पाना मेरे लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हुआ। हो सकता है कि आपके साथ वो एग्जैक्ट सेम वे में काम ना करे, उसके लिए आपको करके देखना पड़ेगा। एक और चीज मैं करती थी कि मैं अपने जो डेली रूटीन था ना, मैं टाइम टेबल था, मैं उसको अपने अलमीरा जहां से मुझे वो दिख जाए मैं वहां पे पेस्ट कर देती थी। हो सकता था एक दिन मैं फॉलो नहीं कर पाऊँ, बट मुझे गिल्ट होता था, वो जो गिल्ट होता था ना वही कहीं ना कहीं मेरे लिए पुश होता था। आप प्लीज लिख के ना उसको कहीं भी जहां से आपको विजुअली दिख सकता है, डेली दिखे, ताकि वो रिमाइंडर काम करे कि भाई तू नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है। तो वो आपको जब गिल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा ना, ट्रस्ट मी, वो गिल्ट के साथ साथ आप कहीं ना कहीं स्टेप फॉरवर्ड लोगे और वो करना स्टार्ट करोगे। तो या ये कुछ छोटे मोटे टिप्स थे, वैसे बहुत सारे और टिप्स है, बट आई डोंट वांट दिस वीडियो टू गेट टू लेंथी। कमेंट डाउन योर बिगेस्ट स्ट्रगल एंड ऑल्सो मुझे आप बताना कि कोई भी ऐसे टिप जो मैंने शेयर नहीं किए बट आपने अप्लाई किया, दैट रियली वर्कड आउट फॉर यू, बिकॉज अभी भी मुझे मेरा गोल अचीव नहीं हुआ है। तो आई एम इन दिस प्रोसेस और मैं अपने सारे पॉइंट्स के साथ साथ आपका भी पॉइंट अप्लाई करके श्योरली आई एम गोइंग टू डू दैट। I'll end the video by again telling you all that ये सोच होना ही कि मुझे अपने जॉब के साथ साथ पढ़ना है, ये फर्स्ट स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। एंड इस सोच के लिए ही आई रियली रिस्पेक्ट एंड एडमायर दिल से, क्योंकि जहां इतने लाखों की संख्या है कि एक जॉब के साथ, एक छोटी अचीवमेंट के साथ इंसान रुक जाता है, वहीं पे आते हैं कुछ हम जैसे लोग जिन्हें बहुत कुछ अचीव करना है, हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अपने कुछ सपने हैं और वो दोनों बैलेंस कर रहे हैं। सो बहुत प्राउड की बात है। ओके, बाय एवरीवन, दैट्स इट फॉर द डे। इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट, इफ यू लाइक माई वाइब, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज मैं आने वाले टाइम में ऐसी और रिलेटेबल एंड एक्सपीरियंस वाली वीडियोज मैं आपके साथ शेयर कर